जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की है? कोई कहेगा? मुझे याद है जब लॉकडाउन के दौरान बिहार के बहुत सारे नौजवान उत्तर प्रदेश होते हुए आ रहे थे। भले ही दिल्ली में उनके साथ दुर्व्यवहार आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस की सरकारों ने किया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आते थे तो उनके पैरों के लिए धोने के लिए गर्म पानी मिलता था और उनके ताजा ताजा भोजन देने के साथ साथ हमने कहा था उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों से कि भाई देखो, बिहार के लोग हमारे अपने लोग हैं, इनको उत्तर प्रदेश शासन की गाड़ी से बिहार के अंदर भेजने की व्यवस्था करिए, क्योंकि हमारे मेहमान हैं। भाइयों बहनों, कोई भेदभाव नहीं, और वही भाव लेकर के आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए। हमने तो जनता का काम भी किया और राम का काम भी किया है, और इसलिए रामगढ़ की जनता से यही अपील करने के लिए आया हूं कि अशोक कुमार सिंह जी ने और अश्विनी चौबे जी ने बहुत काम किया, लगातार जूझते रहे। यहाँ के किसानों की जो मांगे थी पंप कैनाल की, क्योंकि ये क्षेत्र हमारे चंदौली और उसके आसपास के क्षेत्र से घिरा हुआ है। मैं जानता हूं क्षेत्र धान के कटोरे के रूप में विख्यात है। पूर्वांचल बना दें हम। इस क्षेत्र के किसानों को आजादी के बाद अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने सही रूप से यहाँ के लोगों का सम्मान किया होता और सुविधाएं दी होती, तो अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है, और इसमें चंदौली और रामगढ़ क्षेत्र इसका उदाहरण है। मेरा मानना है प्रकृति और परमात्मा की और गंगा मैया की इतनी बड़ी कृपा से आज देश के अंदर दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर की सरकार कार्य कर रही है। और बिहार के अंदर याद करिए नीतीश जी के पहले किस प्रकार की सरकार बिहार में थी, यानी राजद की उस सरकार ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। ले जाने की मानसिकता है, और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की मंशा एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने की है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार करने का कार्य होना चाहिए, या देश को जाति मत मजहब के आधार पर विभाजित करने की उन कुत्सित मंशाओं को, जिनके कारण देश के अंदर आतंकवाद फैला था, जिनके कारण नक्सलवाद पनपा था, जिसके कारण अराजकता फैली थी, ये जनता को तय करना है। और यही आह्वान करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी पिछले 6 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजद उसका सहयोगी दल था, बाकी अन्य लोगों का कोई अता पता नहीं था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान बिना भेदभाव के गरीबों को मकान देना प्रारंभ किया। हमने गरीब को मकान देने में उसकी जाति नहीं देखी, उसका मत और मजहब नहीं देखा। हम लोगों ने तो 2011 के सर्वे के अनुसार जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने की श्रेणी में, इसका श्रेय जाता है रामगढ़ को। त्रेता युग में जिस महान ऋषि ने विश्वामित्र इस रामगढ़ को अपनी तपस्थली के रूप में चुना था, उस महर्षि विश्वामित्र के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार एक आपसी इस संबंध के साथ जुड़े कि आज भी हम सब उसी भाव के साथ, उसी श्रद्धा के साथ बिहार के साथ
या उत्तर प्रदेश बिहार के लोग उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं और इसलिए जब बिहार में चुनाव हो तो स्वाभाविक रूप से बिहार के हित के लिए कार्य करने वाली माननीय नीतीश जी के नेतृत्व की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए भी मैं आज आपके बीच में अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश और बिहार देश की एक बड़ी आबादी का नेतृत्व करते हैं।